स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास जो है 10th का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ऐसे सारे क्वेश्चन हम हर चैप्टर का अलग अलग जो है वीडियो देंगे, उसमें से आपका जो है सबका करवाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा क्या है, 0 और क्या है 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, जब इस तरीके से क्वेश्चन आया 0 से लेकर 50 बीच में सम संख्या विषम संख्या, तो आप क्या करिए, जो यहाँ पर नंबर दी गया है उसका योग सम कर लो। तो 0 में 50 जोड़ेंगे तो आपका 50 आएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 25, यानी 25 सम है तो विषम कितना होगा 25 ही होगा। तो ये आपका जो है यहाँ पर जो आंसर होगा 25, ये राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम देखेंगे, इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए 5, 15 और 20 का लासा और मासा क्या। देखो 5, 15, 20 का जब लासा निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। और अनुपात ज्ञात करना है किसके, मासा के। तो 5, 15, 20 यानी 5 ही ये नंबर ऐसा है जो पाँचों को डिवाइड करेगा कम से कम ना, तो इसका मासा क्या होगा 5 होगा। तो हम इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, तो 12 अनुपाते जो 1 होगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला, इसका आंसर राइट होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो निम्न में से अपरिमेय संख्या निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो आप जानते हैं जो रूट के अंदर रहता है वो बाहर नहीं निकलेगा, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर लिखा है √10, ये भी √10 भी अपरिमेय संख्या है, और ये 24 भी अपरिमेय संख्या है, और जो है 35 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो है 121 जो है 121 जो 121 है, ये आपका क्या होगा अपरिमेय होगा, क्योंकि 11 का जो है 11 पर हम जब पढ़ेंगे टेबल तो 121 आएगा, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ पर इसका वर्गमूल 11 हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है वो देखेंगे। दो संख्याओं a बराबर 18 है और लासा 36 है और मासा 2 है, तो इसका a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहली चीज़ ये पता होना चाहिए, इसका फार्मूला क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF और गुणे LCM, ये आपका फार्मूला होता है। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। तो पहली संख्या आपका क्या दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, पहली संख्या आपको दिया गया है a, तो a हमने लिखा, और उसके बाद दूसरी संख्या क्या दिया है 18 दिया हुआ, 18 लिखा। तो बराबर में क्या HCF LCM होगा, तो HCM कितना है, LCM 36 है, HCF कितना है 2 है। तो यहाँ पर हम देखिए कैसे काटेंगे, 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो जो आपका 4 होगा आंसर वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 देखिए, ये सी वाला। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखेंगे और उसको देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है, तो उनका मासा क्या होगा। मानी सी बात है, जो कोई संख्या अभाज्य होगा, अभाज्य संख्या में एक संख्या तो कॉमन होती है 1, यानी कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं हम एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2 है अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या। लेकिन अब इसको हम 2 को भी ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 × 1, और जो है 3 को भी लिख सकते हैं 3 × 1। तो दोनों में कौन सा कॉमन आपको दिख रहा है, दोनों में आपको 1 ऊपर में 1 दिख रहा है, नीचे भी 1 दिख रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। तो इसका जो आंसर होगा जो है 1 होगा, ये आपका आंसर राइट होगा डी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, या क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल है। देखो सबसे छोटी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो हम देखेंगे सबसे पहले भाज्य संख्या हमारी सबसे छोटी अभाज्य कौन सा होता है, तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 होता है, हाँ। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, देखिए 4 होती है। तो इनका पूछ रहा है गुणनफल कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में होगा वो आंसर आपका 8 होगा। क्वेश्चन नंबर सी जो है सही आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम देखेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या लिखा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से आप देखें, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पहले ही बता, जो 1 से कटे या तो खुद अपने आप से कटती है वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो देखिए इसमें से देखिए 25 देखिए 1 से भी कटेगा, लेकिन 5 से भी कट सकता है, तो ये आपका भाज्य हो जाएगा। और 16 भी आपका भाज्य हो जाएगा, 15 भी भाज्य होगा, ये 29 जो होगा आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो इसका जो आंसर होगा तो वो क्या हो जाएगा 29, यानी ये आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखिए, ये बार वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको ध्यान देना है। बार वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन क्या देखिए, ये एक पूर्णांक है
इसमें लिखा है कि आपका एक परमेय संख्या है, कि आपका एक प्राकृतिक संख्या है, या एक अपरमेय संख्या। देखिए जिसमें बार लगा होता है वो संख्या हम जानते हैं वो परमेय संख्या होता है, इसमें कुछ शक ही नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो ये आपका परमेय संख्या, क्योंकि जो बार हटाते हैं उससे बटे में हम 99 लिख सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे, किसी पूर्णांक में m के लिए संख्या सम संख्या के रूप में निरूपित करता है। तो सम संख्या के रूप में कौन सा निरूपित करता है वो हमें यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे कि मान लेते हैं कि पहला हमारा संख्या है, जैसे कि m में हम रखते हैं m+2 है, इसमें हम 1 रख देते हैं। तो 1 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 3, तो हमारा ये सम संख्या नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम दूसरे वाले में देखेंगे 2m, तो 2 × 1 रखा +1 किया, तो 2 × 1 = 2 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये भी आपका विषम आ रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी गलत है आपका। तो हम यहाँ पे सी वाले में देखेंगे, वो वाला आपका क्या है 2m, तो 2m में हम 2 रखेंगे, 1 गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2। अब मान लेते हैं, चलिए हम इसमें 3 रख दे 2 रख देते हैं, 2 और m के दर पे 2 रखते हैं, तब भी आपका 4। तो हमारा ये वाला जो कंडीशन है एकदम राइट चल रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा ये 2m, इसको हम लिख सकते हैं सम संख्या के रूप में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, निम्न में से कौन सा अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या नहीं है, लेकिन जो अपरमेय संख्या नहीं यानी परमेय संख्या होगा वो, तो अपरमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें देख सकते हैं, ये आपका अपरमेय संख्या होगा, ये भी आपका अपरमेय संख्या होगा, ये भी आपका अपरमेय संख्या होगा। लेकिन इस वाले पर आप ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें 84 जो 64 है उसका वर्गमूल 8 आ सकता है, और नीचे 9 के 81, तो ये आपका p/q के रूप में लिखा है, तो इसलिए ये आंसर आपका क्या होगा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत में दशमलव प्रसार एक चीज़ आप हम ये भी आपको बताएं, तो ये आपका देखो अंश होता है, एक होता है हार, बटे में हार होता है ना। तो हमें हार की वैल्यू देखना होता है, हार का फैक्टर करेंगे, हार में या तो 2 आ जाए या तो आपका 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाते हैं, वो संख्या हमारी क्या होती है शांत होती है। तो आइए हम इसमें चेक करते हैं कौन सा हमारा जो है शांत होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसी पहला वाले में देखिए, हार में आपका 2 × 2 × 2 है, सभी में 2 है, तो ये संख्या आपकी क्या होगी शांत होगी। लेकिन ये वाला आपका अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ए वाला, वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। तो 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो यहाँ पे जो संख्या कट रही है पहले काट लो, देखो 3 से कट रहा है ना, आपको 3 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, तो 2/5 है, और हार में देखिए 5 आ रहा है, तो 5 क्या है, हार में 5 आए या तो 2 आए तो वो संख्या शांत कहलाती है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा शांत होगा, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या 5√3 एक है, परमेय संख्या अपरमेय संख्या भी। तो एक चीज़ याद रखना कि किसी भी परमेय संख्या में हम अपरमेय का जोड़ करेंगे तो अपरमेय आएगा, या घटाना करेंगे अपरमेय आएगा, या परमेय संख्या में अपरमेय का गुणा करेंगे भी तो अपरमेय संख्या आएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा अपरमेय होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 14 देखते हैं, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो है आपका क्या है अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो अपरमेय संख्या वही होता है जो आपका जो है करणी में रह जाए, बाकी जो है परमेय होगा। तो हम यहाँ पर इसमें देखिए 36 वाले में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, 8 ये तो परमेय संख्या बन जाए, ये तो अपरमेय नहीं होगा। एक 1 भी, क्वेश्चन नंबर बी वाले में देखिए 1 बाहर आ जाएगा और 9 बाहर आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो सी है ना वही आपका क्या है राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये भी बाहर आ जाएगा, 49 7 का स्क्वायर है, तो आप इसको जो है वर्गमूल इसका 7 होता है 49 का, ये भी आ जाएगा बाहर। तो जो हमारा सी वाला होगा यही आपका आंसर राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम बात करेंगे, और इसमें लिखा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अभी पहले भी ये क्वेश्चन हमने करा दिया था। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो सिर्फ अपने आप से या तो 1 से कटती है, अन्यथा और कोई संख्या उसको काट नहीं सकती। तो 6 देखिए अपने आप से भी कटेगा, और भी जो है 3 से भी कट सकता है, तो ये भी भाज्य होगा। तो 9 भी अपने आप से कटेगा, भी 3 से भी कट जाएगा, ये भी भाज्य। ये भी किसी अन्य संख्या से भी कट जाता है भाज्य, लेकिन 11 जो है वो किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता, यही आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करेंगे। इसमें लिखा क्या है वो आप देख सकते हैं, 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती हैं। देखिए 2 परमेय संख्याओं के बीच में ये जब क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखिएगा ये आपका आंसर नंबर जो है डी ही राइट होगा। अनंत जिसमें रहेगा वो आप चुपचाप कर दीजिएगा। किसी भी परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो देखिए 11/15 जो है ना, इसका हम
क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, तो हम इसका एक फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 5 × 3 कर सकते हैं। तो इसमें हर में देखिए या तो 5 आना चाहिए या तो 2, यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए। तो ये जब 3 आ गया तो वो आपका सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये आंसर का आपका क्वेश्चन नंबर 17 का बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर जो है 18 देखेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसमें तो आप पहले ही देख सकते हैं कि ये भी परिमेय है, ये क्या 9 का स्क्वायर है, ये भी आपका निकल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका नहीं निकलेगा। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा, यही अपरिमेय संख्या होगा। √2 एक क्या है, मानी सी बात √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका आंसर है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा, तो चाहे जितना हो, जैसे कि मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या हम 2 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं। तो 2 को हम ऐसे लिखते हैं 2 × 1, और 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1। तो अब इन दोनों में से जो दोनों में होता है HCF क्या होगा, दोनों का HCF जो दोनों में कॉमन हो 1 होगा। तो ये आपका चाहे जितना हो, तो आपका जो आंसर होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ए वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे, इसमें किस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए कौन सा परिमेय, ये तो √2 से √2 कैंसिल, ये परिमेय हो जाएगा। कौन सा परिमेय बोला है, ये 6 भी आपका ये अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, तो ये भी आपका अपरिमेय होगा। तो ये आपका यहाँ पे √2 देखिए, जैसे √2 है कट के आपका 2 बचा रहा है यहाँ पे, तो 2 तो आपका परिमेय संख्या होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी वाला है ये राइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है, 2 होता है और आपका 3 होगा। ठीक है, सॉरी 3 नहीं, तो यहाँ पे क्रमिक सम संख्या की बात करें 2 और 4 होगा। तो इसके 2 × 1 लिख सकते हैं इसको, और 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का दोनों में मैच कर रहा है, तो इसका क्या होगा, 2 होगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए बी का मासा और ए बी का लासा किसके बराबर होगा। तो ठीक है, मतलब किसी संख्या का ए तथा बी का ए बी मासा और ए बी आपका लासा किसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 23 में आप देख सकते हैं, एक तो है A/B होगा कि B/A होगा कि A क्रॉस जो है B होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा ना A क्रॉस B वाला ही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पहले हम एक करा दें। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको यहाँ पे देखा है, एक क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं। फिर हर चैप्टर का हम अलग अलग वीडियो लाएंगे, आपको जो है सारे चैप्टर का जो है बहुविकल्पी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो कराएंगे। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, सारा जो है क्वेश्चन हर चैप्टर का लेंगे। आज पहले चैप्टर का होगा, कल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो हमने बहुविकल्पी कराया था वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है 24 में क्या लिखा है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों में से किसका परिकलन करने के लिए तकनीक है। तो लासा क्या है कि मासा का है कि आपका जो है भागफल का है कि शेषफल। तो आपके ये देखिए यूक्लिड प्रमेय जो होता है वो केवल मासा ज्ञात करने के लिए विधि होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपका बी वाला राइट होगा। तो आज के लिए इतना ही। जैसा भी लगा वीडियो बताइए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए, आपको जानना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। जैसा भी हो कमेंट कीजिए और हम आपको सारे क्वेश्चन आपको जो लॉन्ग भी और शॉर्ट भी सभी कराएंगे। जैसा वीडियो लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।